तो नमस्ते दोस्तों, आप लोग का स्वागत है। और बात करते हैं बिहार में जो बाहर आई है, बिहार में वैकेंसी की जो ज़बरदस्त इस बार जो है नीतीश कुमार ला रहे हैं आपके लिए जॉब। गवर्नमेंट की ज़बरदस्त है, हर जगह हर क्षेत्र से जो है आई हुई है। तो क्यों ना हम बुक की यहाँ बात करते हैं कि आपके लिए बेस्ट बुक कौन रहने वाली जीके जीएस को लेकर, क्योंकि बिहार में जो भी गवर्नमेंट जो आएगी जीके जीएस का यहाँ मान के चलें तो मान्यता बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बिहार सीजीएल हो गया, बिहार ऑफिस असिस्टेंट का हो गया, या फिर बिहार 12th 11 इंटर डिलीवर्ड का हो गया, या फिर बीपीएससी एईडीओ का हो गया, एओसो का हो गया, किसी भी जीविका का हो गया। अब किसी का भी देख लें, जीके जीएस ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। तो इसी पे बात करने आ गए हैं, दो बुक लेकर आ गए हैं कि आपके लिए बेस्ट कौन रहने वाली है, आप किससे पढ़ सकते हैं, ये बुक लेना ज़रूरी है या नहीं लेना है, सबकी जानकारी आपको देंगे। तो बिहार सीजीएल में जैसे कि 75 जीके रहेंगे आपका जीके जीएस मिलाकर, और वही अभी एईडीओ का हुआ है बीपीएससी का, उसमें 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके जीके जीएस से। तो इसी बात पे लोग कमेंट भी आया था कि लूसेंट और पॉकेट जीके के लिए। तो बात आज इसी पे करते हैं, आपको दिखाते हैं कैसा है कौन सा है, आप देख सकते हैं। अच्छी तरह से आपको दिखाएंगे जो आपको बेस्ट लगे, क्योंकि बुक सब एक ही है लिखा हुआ, कुछ ज़्यादा अंतर रहता नहीं है, बस लिखावट में अंतर है। जो आपका है वही है, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़िए, जो है पॉलिटिक्स सबका एक ही लिखा हुआ है, बस कुछ किसमें ज़्यादा फ़र्क है वो आपको हम बताने वाले हैं। और इसके बाद मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है ये भी आपको हम इसमें बताएंगे, कौन सा ऐप भी बेस्ट है आपके लिए ये भी बताएंगे, और कौन से बुक लें इसके पढ़ने। तो एक कल ही बुक लिए हैं आप लोग के लिए, आप लोग बताएं तो सोचिए कि ले लेते हैं और बुक का रिव्यू देंगे आराम से। तब तक आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन टेंशन लेना नहीं है आपको, अच्छी तरह से हम बैक करके दिखाएंगे। तो ये आपका है खान सर का बुक है, पॉकेट जीके है, ठीक है। एक इसका रिव्यू आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस बुक का भी खूब प्रचार हो रहा है भाई का। तो 100 में 100 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो क्या है इसमें देखते हैं अंतर। और एक लूसेंट है आपका जीके जीएस को लेकर चलें तो इससे इसमें उसमें अंतर क्या है, क्या कुछ अलग है, क्या ईस्वी चेंज हो चुका है या फिर कुछ, तो कुछ चेंज है कि नहीं। और एक बुक आपका ये रहेगा मॉक टेस्ट के लिए। तो कब लगाना है इसके बारे में जानते, चलिए अब बैक करके दिखाते हैं। बुक आप देख सकते हो, एक वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, पॉकेट जीके, और एक यहाँ आपका है लूसेंट। तो चलिए इसी पे अब बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका दिखाते हैं, क्योंकि इसका प्रचार खूब खान सर है, बहुत लोग कर रहा है। और खान सर तो ऐसा कर रहे हैं जैसे कि 100 में 100 यहीं से पूछा गया है। तो क्या इससे पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, ये भी इसको भी आपको हम दिखाएंगे, और क्या इससे भी आता है कि नहीं। तो सबसे पहले खान सर में दिखाते हैं, एक एक पेज करके दिखाते हैं। यहाँ लूसेंट को अभी हटा देते हैं। तो इस दोनों की बात करें तो एक पेज इसको हटाया जाए, ठीक है, और फर्स्ट पेज इसका भी लेते हैं। क्या है अंतर सब आपको दिखाएंगे। ये आप दोनों का अंतर आप देख सकते हो। ये आप सामान्य ज्ञान ऐसे लिखा हुआ है, आप लेने से पहले अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, यहीं देख लीजिए कि वहाँ जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ले लें और बाद में पछताए ना, आपको जो अच्छा लगे। दाम इसका 180 है, इसका भी वही दाम है, दोनों का प्राइस एक ही है। यदि आप किसी दुकान में जाते हैं तो यहाँ विषय सूची आपका ऐसा दिया हुआ है, यहाँ भी विषय सूची आपका दिया हुआ है। तो कोई खास अंतर तो है नहीं, सब एक ही लिखा हुआ है। इसमें भी प्राचीन सभ्यता, इतिहास, पाषाण, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक है, महाजनपद का उदय है। तो इसमें कुछ अलग तो होगा नहीं, ये भी वही है, आप देख सकते हैं। बौद्ध धर्म है, शैव धर्म है, जो ये है। तो सिलेबस कुछ अलग होने वाला नहीं है। साइंस है, इसमें आप विविध देख सकते हैं, कंप्यूटर देख सकते हैं। हाँ, इसमें एक अंतर बताएंगे कि साइंस को लेकर बताएंगे, और कुछ खास आपको लगा तो बोलिएगा, लेकिन साइंस को लेकर हम ज़रूर बताएंगे। साइंस में इसमें है अंतर कुछ है। तो साइंस की यहाँ बात करेंगे तो इसके लिए, साइंस के लिए आप इसको ले सकते हैं पॉकेट जीके को, लेकिन यदि आप लूसेंट साइंस है आपके पास तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है। एक लूसेंट का अलग से साइंस आता है, तो भी फिर लेने तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका लिखावट आप देख सकते हो, इसका डिज़ाइन जो दिया हुआ है, प्राचीन भारत इतिहास, ये सब ऐसे दिया हुआ है, 2 लाइन में है। तो इसका भी 2 लाइन में है, ऐसा कुछ खास नहीं है कि ये अलग अलग 3 लाइन है। इसका भी प्राचीन भारत है, आप ऋग्वेद इस सब भी दिया हुआ है, आप ऐसे देखिए। और इसमें ऐसे दिया हुआ है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर किया हुआ है, अभिलेख अभी से ही बता दिया गया है। वैदिक साहित्य हो गया, एक एक साहित्य, ब्राह्मण साहित्य भी बताया है, जो शायद लौकिक वेदांग। तो इसमें देखें तो यजुर्वेद है, चीन, इसमें वेदांग इस सब नहीं बताएगा। मतलब लूसेंट से अच्छा 1 पॉइंट दें तो हिस्ट्री में ये पहला लेसन को हम 1 पॉइंट दे सकते हैं। लिखने का जो है कुछ अच्छा ही लिखें, ज़्यादा लिखा हुआ है, और डिज़ाइन भी ठीक ठाक है।
इसका कलरफुल और लिखने का, क्योंकि ऐसे दोनों की बात करें तो ये ब्लैक एंड वाइट। और पेज के यहाँ सबसे पहले बता दें तो पेज बेस्ट लूसेंट का है। तो पेज के मायने में बताएं तो कॉपी इसका जो है अच्छा क्वालिटी का है, तो इसको 1 पॉइंट इसमें दे सकते हैं लूसेंट में, क्योंकि आप पेज का भी अंतर देख सकते हो यार। दाम दोनों का एक ही है, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा ये आगे हो गया है लूसेंट आपका। अंतर आपको क्वालिटी में बताएंगे और किस में कितना पॉइंट देना चाहिए आपको हम बताने वाले हैं। और ऐसे सबसे ज़्यादा इसमें है लिखा हुआ है, ठीक ठाक लिखा हुआ है लूसेंट से, तो ये कह सकते हैं कि हम जैसे लौकिक साहित्य हो गया, विदेशी आती है तो इसमें भी है, लूसेंट में भी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदांग ये सब लिखा हुआ है, तो ये ठीक ठाक 1 पॉइंट इसमें मिलेगा और क्वालिटी के लिए इसको 1 पॉइंट मिलने वाला है। प्राइस में तो दोनों बराबर है। पाषाण और ताम्र का देख लें तो भीमबेटका मध्य पाषाण काल कुछ अति अच्छी तरह से इसमें जो है समझाया गया है, लिखा गया है, लेकिन वही इसमें बात कर लेते हैं पाषाण काल की। यहाँ दिखा दे आपको, तो इसमें जो है प्रागैतिहासिक में ही जो है मिला दिया गया है पूर्व पाषाण, आप देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता है। और यहाँ हाथी गुम्फा अभिलेख है, लेकिन इसमें आपका जो है फर्स्ट पेज में ही दे दिया गया था, तो ऐसा नहीं है कि लूसेंट में नहीं दिया गया है, इसमें भी दे दिया गया है। और जूनागढ़ हाथी एक ही है, 11 गो है, इसमें 11 है लेकिन इसमें 11 नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा है लेकिन है सब एक ही लिखा हुआ है। और वही हड़प्पा सभ्यता सिंधु में आ गए, तो टोटल आप देख सकते हो इनका स्नानागार क्या प्राप्त हुआ, ये सबसे अच्छा यहाँ लिखा हुआ है। जो आप लोग 1 लाइनर के लिए खोज रहे होंगे तो इसमें ये मुझे अच्छा लगा कि ये आप देख सकते हैं प्राप्त वस्तुएं है कि नहीं, जो शायद विवरण है दिया हुआ है, लेकिन ये इसमें नहीं लिखा हुआ है प्राप्त वस्तुएं, आप देख सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ है, आप सिंधु घाटी पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, सुतगोदा से क्या प्राप्त हुआ, लेकिन एक अलग से जो होता है कि हाँ आपको खोजने की ज़रूरत ना पड़े, पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, आप ये पढ़ सकते हैं, तो इसमें ये इसके लिए 1 पॉइंट इसको देना चाहिए। तो ये अलग से लिखा हुआ है, ये सही किया हुआ है, ठीक है, और सब एक ही है, ये इसमें 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ये बेस्ट है। और फिर ज़्यादा ही कुछ है नहीं है, आप सब पढ़ सकते हैं। फिर वही है वैदिक सभ्यता भी एक ही है, वैदिक सभ्यता जो है यही है दोनों, इसमें कुछ नहीं, मोहनजोदड़ो में कुछ है था, तो ये बेस्ट लगा, तो आप पढ़ सकते हो। और वैदिक सभ्यता एक ही है। अब बात चलिए आगे करते हैं, और कुछ किसी में कोई अब ज़्यादा अंतर नहीं है, मौर्य साम्राज्य वही है, सब एक ही है। साइंस में चलिए बात कर लेते हैं, तो साइंस के साथ एक हिस्ट्री का लास्ट पॉइंट दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है जो आपको हम दिखाना चाहते हैं, जो शायद लूसेंट में लिखा हुआ है लेकिन एक अलग से जो है विविध करके जो होता है, एक अलग टॉपिक करके वो नहीं लिखा हुआ है। तो इसमें एक बेस्ट यही है कि आप एक्सप्लेन भी किया हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ है, साथ में अलग से भी लिखा हुआ है, जैसे ईस्वी हो गया, तो ईस्वी तो आपको इसमें भी मिल जाएगा मान के चलें तो, लेकिन अलग से भी है, तो ये एक अच्छा रहता है, ठीक है। वकाट ये सब तो सब रहेगा आपका, सीमावर्ती ये सब, राष्ट्रकूट, कुछ अंतर नहीं है। जैसे अब ये हो गए पुस्तकें, तो पुस्तकें इसमें लिखे हुए, लेकिन ये आपको नहीं मिलेंगे, प्राचीन भारत के लूसेंट में नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। मध्यकालीन में आ जाते हैं, तो मध्यकालीन में सब आपका है, सिर्फ डिजाइन पे नहीं जाना है, सब एक ही है लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। वो खिलजी वंश, तो इसमें कुछ अंतर नहीं है, तो हम क्यों ना इसका भी आपको दिखा देते हैं। वाकाटक वंश ये सब तो था, इस समय कोई अंतर नहीं है, राष्ट्रकूट सब है। अब जो होगा आपको दिखाएंगे बलवन, हाँ ये आ गए, सल्तनत काल ये सब आ गए, तो इसमें भी है सल्तनत है, बलवन है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही है। आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत यहाँ से शुरू हुआ, ये सब जानकारी आपको मिल गई है। और इसमें क्या खास है आपको हम दिखा दें कि ये जो 1 लाइनर जैसा एक दे देता है ना, अलग से एक डिजाइन देकर, वो ठीक करता है स्टूडेंट के लिए कि पढ़ने में एक थोड़ा आसान लगता है, समझ गया।
जैसे कि अब जोधपुर में आपका स्थानीय इमारत अतारकिन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने निर्माण किया है। तो ये सब आपका अलग से नहीं दिया हुआ है लूसेंट में। और दोनों का अपडेट है, ये ऐसा नहीं है 2025 का ही है दोनों, ठीक है। तो ये अलग से नहीं दिया, जैसे कि इसमें कुछ कुछ ये अलग दे दिया है, तो ये आपको पॉकेट में भी मिल जाएगा। तो ये खास है, ये अच्छी बात है। विजयनगर में आ गए तो बस इसमें एक अंतर यही किया हुआ है, और बीच बीच में कुछ ऐसे आपका जो है डिज़ाइन दे दिया गया है जो आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। अभी तक लूसेंट का क्वालिटी में अब एक अंतर हमको लगा, और कुछ ऐसा भी लगा नहीं है। और ये सब तो आपको लूसेंट में मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है कुछ अलग है। सब ईस्वी भी इसका है, सब एक ही मिला हुआ है, कुछ अलग अंतर नहीं है पड़ेगा, बुक एक ही है। बस इसमें क्या करना है आपको लूसेंट में, कि आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा कि कहाँ क्या है, लिखना होगा। इसको अलग से एक पॉइंट बनाकर नहीं किया हुआ है, लेकिन इसमें अलग से आपको एक पॉइंट बनाकर बताया गया है कि ईस्वी हो गया। चलिए पॉलिटी में आते हैं, ये सब आप हो गया, समझा दिए। ये मेन अंतर आपका यही है। लास्ट में जैसे ये है, चलिए ये सब आपका मोहम्मद आस, तो क्यों ना हम आ जाते हैं गांधी जी पर आते हैं, गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। ये पुस्तकें हैं, कौन क्या लिखा है, तो ये तो आपको शायद लूसेंट में भी होगा। उपनाम ये सब यहीं पर दे दिया है। अरे सिख धर्म दे, आधुनिक भारत में आ गया। आधुनिक भारत में पहले ही सब दे दिया है, तो आधुनिक भारत में क्या बात है देख लेते हैं गांधी जी को लेकर कि क्या कुछ अंतर है कि नहीं। लॉर्ड कैनिंग ये सब आपका हो गया, गवर्नर तो एक ही है, महत्वपूर्ण हो गया। ये भील चुआर ये भी दिया हुआ है, यहाँ तो ये दिया हुआ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, मतलब ये कुछ, हाँ इसमें भी अच्छा किया है कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व कौन किए, कहाँ हुए, ये हुआ। तो चुआर तो इसमें भी दिया हुआ है, तो ये कुछ खास नहीं अंतर है, सब एक ही है। और ये भी ये लगता है छाप दिया गया है, लूसेंट का ही है सेम, कुछ खास इसमें नहीं लगा। ये सब तो लूसेंट का ही छापा हुआ लग रहा है, आप देख सकते हैं सब सारे एक ही हैं। मतलब ये आपका आधुनिक भारत से कोई खास नहीं है। आप कुछ ज़्यादा होगा अंतर लिखा हुआ वो अलग बात है, लेकिन डिज़ाइन के साथ कुछ लिखने का अंतर इसमें कुछ हमको ज़्यादा खास नहीं लगा, एक ही है, सब एक ही हैं। करेंगे, इसी को दिखा रहे हैं, इसको भी दिखाना चाहिए। चलिए लूसेंट को भी देख लेते हैं। तो लूसेंट तो लास्ट का यहाँ दिखा दें, तो कोई ख़ास नहीं है, सब एक ही हैं, जो भी पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए सुधार हो गया आपका, जैसे कि ये आपका हो गया नंदवंश का, इसमें लास्ट में दिया हुआ है कौन सा युद्ध कब हुआ, इसमें भी दिया हुआ है लास्ट में, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, बस उसको जो है लेसन वाइज दे दिया गया था उसी में। ये अलग से भी इसमें दिया है, राजवंश संस्थापक राजधानी, तो ये लास्ट में दिया हुआ है लूसेंट में, ठीक है। तो इसमें कुछ देखते हैं कि है कि नहीं, लास्ट में ये भी है आपका अंबर है, सब एक ही हैं, सारे एक ही हैं। गांधी जी आ गए, भारत की संस्कृति भी आ गई, तो भाई नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट इसमें नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक एक पेज करके आपको दिखा रहे हैं। तो लूसेंट भी बेस्ट है क्योंकि ये लास्ट में दिया गया है, जब हिस्ट्री आपका कंप्लीट होगा तो हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद सब आपका जो है वन लाइनर, मतलब एक टॉपिक जैसा इसमें बता दिया गया है, कौन सा वंश, हर एक वंश का कौन है, ये क्या है, जो इसमें ज़्यादातर कम बताया गया है। तो बेस्ट दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये आपको एक एक पेज करके दिखा रहे हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। तो ये भारत की संस्कृति है, अलग से दिए हुए, शायद इसमें नहीं दिए हुए। इसके बाद आपका भूगोल शुरू कर देता है, पॉलिटी, तो ऐसे है इसमें भी अलग से है, लेकिन थोड़ा तीसरा चौथा लेसन में है। तो बेस्ट है, वर्स्ट है। विश्व का इतिहास तो आप देख ही लिए, वो इसमें भी है, पुनर्जागरण। तो अंतर कुछ नहीं है, मेन क्वालिटी इसका अच्छा है, दोनों एक ही लिखा हुआ है। और जो शुरू में बोले थे कि अलग से दिया हुआ है, एक अलग से टॉपिक जैसा कर दिया है, लेकिन नहीं, इसमें भी किया हुआ है एक, ऐसा नहीं है, शिकायत नहीं कर रहे हैं, इसका भी लिखा हुआ है। इसका बेस्ट हमको लूसेंट क्वालिटी ठीक लगा, लेकिन सब लिखा हुआ एक ही है। लेकिन दो आपको आइए आपको सोचना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, दाम प्राइस एक ही है। हाँ एक आपका ये संविधान में कुछ है अंतर, दिखा सकते हैं। चलिए दिखाना क्या है, सब लिखा हुआ एक है, एक अनुच्छेद में है। तो आप बोलेगा कि लूसेंट में भी अनुच्छेद तो अलग से दिया हुआ है, लेकिन इस अनुच्छेद उस अनुच्छेद के अंतर क्या है देख लेते हैं, शायद एक ही ना हो, फिर एक हो गया तो बेकार है।
तो आपको एक अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ताकि कन्फ्यूजन आपको कहीं ना हो। तो यहाँ आपका अनुच्छेद में आ गए तो 1 से लेकर 5 तक है, टोटल दे दिया है। अनुसूची 200 सहकारी एक एक करके शायद इसमें दिया है, लेकिन एक का तो दिया ही नहीं है। 369 तो एक गया तो गया कहाँ, 243 है। दो सौ तिरालीस के बाद तो फिर अच्छा ये अलग अलग करके ऐसे दिया है तो कोई फ़ायदा, पर दोनों एक ही है। तो इसमें भी कुछ अंतर नहीं लगा, क्वालिटी में भी नहीं अंतर लगा। आप क्वालिटी में क्या है, मतलब इल्यूसेंट में क्या है कि आप लास्ट वाली अनुच्छेद देखते हो तो जो मेन अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल आते हैं, तो वही इसमें बताया गया है। जैसे कि ये लास्ट में कला संस्कृति देखिए यहाँ दिया हुआ है इसमें, तो ये है इसमें भी। ये भी आर्टिकल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एक से लेकर जो जो इम्पोर्टेंट है बीच में गैप कर छोड़ दिया गया, जैसे 4 का नहीं है, पर 6, 7, 8, 9, 10 नहीं है, 53 आ गया है कि नहीं। तो वैसा नहीं कि है नहीं है आपको, लेकिन इधर पढ़ना पड़ेगा तो आपको मिलेगा। एक अलग से जो होता है वो उसमें नहीं दिया हुआ है। तो दोनों में वही है, इसमें भी वही दिया हुआ है कि अलग से एक करके नहीं दिया। हमको लगा कि होगा तो सही रहता, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। और जिक्के सब एक ही है, चट्टान वही है, पढ़ना वही है मतलब जो लूसेंट है वो ये है। आपको जो है रिव्यू दे रहे हैं, अब देख सकते हैं। हाँ, साइंस में अंतर हमको ये लगा, एक साइंस ही बता देते हैं आपको। साइंस में क्या है कि इसमें जो बताया गया समझाने का तरीका जो है अच्छी तरह से डिजाइन देकर समझाया गया है। ये जो आपको नहीं मिलेगा लूसेंट में नहीं मिलेगा, ये कंफर्म है। जैसे कि आप लेंस देख लेते हैं, लेंस ये आप देखे होंगे तो लूसेंट के साइंस में है, लेकिन इसमें नहीं है, ये लूसेंट में नहीं है। जैसे लेंस में आप देख सकते हो दर्पण, ये सब ऐसे करके नहीं समझाया गया है, ठीक है। तो जो है इसमें है, आप देख सकते हैं, और कोई ख़ास नहीं लगा। मतलब अब दोनों सेम है। आप आइए, आप पे डिपेंड करता है कौन लीजिएगा। कांच देख लीजिए, जिनको साइंस सिर्फ करना हो तो ले सकते हैं, प्राइस एक ही है, सब एक ही लिखा हुआ है। और जीव विज्ञान भी है, और केमिस्ट्री में भी आपका जो आता है वर्गीकरण आवर्त सारणी वो भी है, इसमें भी आवर्त सारणी अपडेट किया हुआ है जो इसमें भी है। तो सबका प्राइस एक ही है, सब कुछ एक ही है। तो आप पे डिपेंड करता है कौन बेस्ट रहा है, कौन ले। और जो पढ़िए उसके बाद मॉक टेस्ट के लिए ये बेस्ट है, इसको आप ज़रूर मॉक टेस्ट लगाइए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बस मेरे चैनल से जुड़ेंगे।